ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय आह्निक के 7 सूत्र पूरे हुए हैं। 8वां सूत्र प्रारंभ होगा। पृष्ठ संख्या 54 है। प्रसंग चल रहा है हेत्वाभासों का। 5 हेत्वाभासों में सव्यभिचार को समझने का प्रयत्न किया, विरुद्ध नामक हेत्वाभास को समझने का प्रयत्न किया, और तीसरा जो हमने समझने का प्रयत्न किया वो है प्रकरण सम। कल हमने प्रकरण सम को समझने का प्रयत्न किया। तो 3 हेत्वाभास पूरे हुए हैं। 5 में से 3 पूरे हो गए तो 2 बचे हैं। चौथा हेत्वाभास है साध्य सम। तो आइए पृष्ठ संख्या 54 पर साध्य सम नामक हेत्वाभास की परिभाषा को, उसके लक्षण को समझने का प्रयत्न करते हैं। साध्याविशिष्टः साध्यत्वात् साध्य समः, साध्याविशिष्टः साध्यत्वात् साध्य समः, साध्य अविशिष्टः साध्य अविशिष्टः साध्यत्वात् साध्य समः। साध्य का अर्थ आपको पता है कि साध्य किसको कहते हैं। जो प्रतिज्ञा में सिद्ध करने योग्य जो तत्व है उसका नाम है साध्य। और विशिष्ट का अर्थ होता है विशेष। विशिष्ट का मतलब होता है विशेष। और अविशिष्ट का अर्थ होता है अविशेष, यानी विशेष नहीं है। और साध्य अविशिष्ट साध्य के समान। अविशिष्ट का मतलब है जो विशेष नहीं है, अर्थात समान है। जो बात कही जा रही है उससे विशेष नहीं है वो, अर्थात उसके समान है। तो साध्याविशिष्ट का अर्थ है साध्य के समान। जैसा साध्य है और आप जो हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं वो हेतु उस साध्य को सिद्ध करने के लिए कोई विशेष नहीं है। क्या है? वो सामान्य है। और वो कैसा सामान्य है? साध्य के समान है। जैसा साध्य है वैसा ही हेतु है। तो साध्याविशिष्ट का मतलब है साध्य के समान है। कौन? जो प्रस्तुत किया जाने वाला हेतु। इसलिए वो भी साध्य है। जब साध्य के समान है तो ये भी सिद्ध करने योग्य है। तो आप जो हेतु दे रहे हो उस हेतु को भी सिद्ध करना होगा फिर, तो वो भी साध्य बन जाएगा। तो ऐसा हेतु नहीं दे सकते जो हेतु स्वयं सिद्ध करने योग्य बन जाए। मेरी बात पकड़ में आ रही जी? एक को सिद्ध करना है हमें, तो उसको सिद्ध करने के लिए जब जो कारण बताएंगे वो कारण सिद्ध होना चाहिए। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। जिसको सिद्ध करने के लिए हम कारण बताते हैं वो कारण सिद्ध होना चाहिए। और वो कारण भी सिद्ध करने योग्य हो जाए तो फिर वो साध्य को कैसे सिद्ध करेगा वो? इसलिए कहा जा रहा है कि साध्य अविशिष्टः, जो हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है वो साध्य के समान है। और साध्य के समान होने से साध्यत्वात् वो भी साध्य हो गया, वो भी साध्य बन गया। और साध्य बनने के कारण से साध्य समः, वो हेतु भी साध्य के समान होने से वो अब हेतु नहीं रहा, वो भी साध्य के समान हो गया है। इसलिए वो
हेतु नहीं रहा, इसका मतलब है हेत्वाभास है। अब हेतु जैसा नहीं दिख रहा है वो, मतलब हेतु नहीं दिख रहा है, वो हेतु नहीं दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? वो भी साध्य के रूप में दिख रहा है, अर्थात साध्य के समान है। तो जो हेतु साध्य के समान है उस हेतु को साध्य सम नामक हेतु कहते हैं। सूत्रार्थ प्रकट स्पष्ट हो रहा है सबको? आप जो साध्य रखते हो, जिस सिद्ध करने योग्य को आप प्रस्तुत करते हो, जो प्रतिज्ञा करते हो, प्रतिज्ञा में उसको स्थापित करते हो जिसको सिद्ध करना है। अब उसको सिद्ध करने के लिए जो हेतु दिया जाएगा वो हेतु सिद्ध होना चाहिए, तभी तो वो सिद्ध करेगा वो। अब वो हेतु ही साध्य बन जाए। आपने हेतु के रूप में प्रस्तुत किया पर वो हेतु नहीं है, वो भी सिद्ध करने योग्य है, तो ऐसा हेतु नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो भी सिद्ध करने योग्य है। तो साध्य और हेतु दोनों बराबर हो गए, अर्थात साध्य के समान आपका हेतु भी बन गया है, तो दोनों साध्य बन जाएंगे, इसलिए वो साध्य के समान हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं साध्य अविशिष्ट, साध्य के समान हेतु है, इसलिए वो हेतु साध्यत्वात्, साध्य होने से, साध्य समः, वो साध्य सम नामक हेत्वाभास कहलाता है। हाँ जी, सूत्रार्थ किनको स्पष्ट नहीं हुआ है वो बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए जी आपका सूत्र का अर्थ। अब वो समझा रहे हैं कैसे वो साध्य सम होता है। द्रव्यम छाया इति साध्यम। अजीत जी बोल रहे हैं ये जो छाया है, छाया, छाया समझते हैं ना आप लोग? मनुष्य की छाया है, दीवार की छाया है, ऐसे छाया तो बहुत हैं। तो वो जो छाया है उसको द्रव्य बता रहे हैं, उसको वस्तु बता रहे हैं, उसको एक चीज बताया जा रहा है। द्रव्यम छाया, द्रव्य, ये जो छाया है वो द्रव्य है, अर्थात वो वस्तु है, वो एक चीज है। तो ये सिद्ध करने योग्य वास्तव में वो चीज है, द्रव्य है या नहीं है, इसलिए वो साध्य है। अब अजीत जी ने हेतु दिया है गतिमत्वात्, छाया में गति होने से, ये हेतु दिया है। छाया जो है चलती है, हाँ याद रखना, छाया चलता है, चलती है, जो भी कह सकते हैं आप। तो छाया जो है चल रहा है, यानी हमें दिखाई देता है छाया चलता हुआ, तो छाया में गति है, कोई द्रव्य है, वस्तु है, तभी तो वो चलेगा ना। तो इसलिए उसने, व्यक्ति ने हेतु दिया गतिमत्वात्, गति वाला होने से छाया एक द्रव्य है। तो छाया द्रव्य है, ये साध्य है, हेतु दिया है गति वाला होने से। तो अब ये जो गतिमत्वात् जो हेतु दिया है, तो छाया वास्तव में, छाया में गति है या नहीं है, ये भी सिद्ध करने योग्य है। हाँ याद रखना, ये जो छाया चलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, वास्तव में छाया चलता है, छाया में गति है, ये भी सिद्ध करना होगा आपको। आपके कहने से क्या होगा, ये भी सिद्ध करना होगा। तो आपने हेतु दिया है गति वाला होने से, तो ये भी सिद्ध करने योग्य है। इसलिए कहा है साध्येन अविशिष्टः, वो साध्य के समान है, वो गति भी, छाया की गति भी साध्य के समान है। वो भी साधनीयत्वात्, उसकी भी सिद्ध करना बाकी है, वो साधनीय है, अर्थात सिद्ध करने योग्य होने से वो जो गति है, छाया की गति, उस गति को भी सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने योग्य छाया की गति होने से वो गति रूपी जो आपकी हेतु है वो साध्य समः, वो साध्य के समान है। जैसे साध्य को सिद्ध करना है वैसा ही आपके हेतु को सिद्ध करना है। इसलिए आपका हेतु जो है
वो साध्य जैसा ही है, इसलिए वो साध्य सम नामक हेतु कहलाता है। अयमपि असिद्धत्वा साध्यवत प्रज्ञापयितव्यः, उसी बात को स्पष्ट किया। अयमपि हेतु, ये जो हेतु दिया आपने, अजीत जी ने जो हेतु दिया है गति वाला होने से, तो ये जो छाया गति वाला है ये भी सिद्ध करने योग्य है। अयमपि असिद्धत्वात्, ये भी असिद्ध है, इसको सिद्ध करना है आपको, और सिद्ध करने वाला होने से साध्य है वो, तो साध्यवत प्रज्ञापयितव्या, साध्य के समान उसको भी सिद्ध करना होगा आपको। साध्यम तावत एतत्, साध्य क्या है जी? मतलब वो जो गति आप छाया में दिखा रहे हो वो साध्य कैसा है? देखिएगा, किम पुरुषवत छायापि गच्छति, जैसे एक आदमी खड़ा है, उसकी छाया उसके बगल में दिख रहा है आपको, ठीक है, और जब पुरुष चल पड़ता है तो छाया भी चल पड़ रहा है, यानी छाया भी चल रहा है, ऐसे ही दिखता है ना हमको। यही तो भ्रांति हो रही है हमको। भ्रांति क्या है? आदमी चलने से वो छाया भी चल रहा है ऐसा दिखता है, ठीक है। ये तो वही वाली बात है, ट्रेन में बैठे हैं आप लोग, ट्रेन में, याद रखना, ट्रेन में बैठे हैं आप लोग, नहीं बैठे तो बैठ लेना, जो नहीं बैठे। अब ट्रेन में बैठे हैं, ग्लास बंद हैं, और ट्रेन चल पड़ती है तो बगल में वृक्ष वनस्पतियां जो वो भी चलते हुए दिखते हैं, साथ में दिखते नहीं दिखते? चलते हैं क्या वो? बोलो, चलते हैं? नहीं चलते? तो फिर छाया कैसे चलता है जी? तो यही पूछ रहे हैं यहाँ पर, साध्यम तावदेतत् किम पुरुषवत छायापि गच्छति, क्या पुरुष जब चल रहा होता है तो उसके समान छाया भी चलता है? अहोस्वित, अथवा, अहोस्वित का मतलब है अथवा आवरक द्रव्य संसर्पति, आवरक द्रव्य, ये जो पुरुष है, आदमी है, ये आवरक द्रव्य है। आवरक का मतलब है रोकने वाला। ये जो आदमी है जो खड़ा है ये रोकने वाला होता है। किसको रोक रहा है? प्रकाश को, याद रखना। पुरुष के दूसरे तरफ जो प्रकाश जाना चाहिए ना, सूर्य की जो रश्मियां हैं, सूर्य का जो प्रकाश है, वो उस प्रकाश को ये आदमी रोक रहा है, और जब रोक गया तो वो प्रकाश जो है उस पुरुष के परली तरफ, पुरुष के दूसरे तरफ वो प्रकाश नहीं पड़ रहा है वहां पर, ठीक है ना। तो प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो वहां अंधकार दिखाई देगा, वो अंधकार ही छाया है, क्योंकि वहां प्रकाश नहीं पड़ रहा। उतने स्थान पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है जितने स्थान पर आपको छाया के रूप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो छाया क्या है? वो अंधकार ही तो है। तो अंधकार का मतलब है वहां पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है। तो ये आदमी कैसा आदमी है? ये आवरक द्रव्य है, मतलब रोकने वाला है, ढक्कन जैसा काम कर रहा है। अंदर जैसे किसी पात्र के ऊपर आप ढक्कन रखते हो, अब बाहर से कुछ भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। तो ऐसे ही ये आवरक द्रव्य है, रोकने वाला द्रव्य है। ये पुरुष किसको रोक रहा है? प्रकाश को। किस प्रकाश को? सूर्य के प्रकाश को। तो सूर्य के प्रकाश को रोक रहा है तो वो प्रकाश आगे जा नहीं पा रहा है, और जिस स्थान पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है उतने स्थान पर प्रकाश नहीं है, और उतने स्थान पर अंधकार होता है, और यही छाया है। तो यही कह रहे हैं आवरक द्रव्य संसर्पति। तो ये जो प्रकाश को रोकने वाला जो द्रव्य आत्मा यानी मनुष्य है, ये संसर्पति, ये चल रहा होता है, और जैसे जैसे वो चल रहा होता है तो उसका जो प्रकाश भी जो है उस आदमी के ऊपर पड़ता जा रहा, अगला अगला प्रकाश उस पर पड़ रहा जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो प्रकाश पड़ नहीं रहा है, तो वो वहाँ पर अंधकार दिखाई दे रहा होता है। और वो गति होने के कारण से, आदमी की गति के कारण से
वो उस स्थान में जो प्रकाश नहीं पड़ रहा है वो भी चलता हुआ सा दिखता है, ना कि चलता है। जैसे मैंने ट्रेन का उदाहरण दिया आपको, तो ऐसे ही यहां पर बोला जा रहा है आवरक द्रव्य संसर्पति, आवरण करने यानी प्रकाश का आवरक द्रव्य जो मनुष्य है उसके संसर्पति, उसके गति हो रही होती है। तो आवरण संतानात्, उस आवरण के संतान से, संतान का मतलब है जैसे जैसे उसका अगला अगला स्टेप पढ़ता जाता है तो जितने जितने स्थान पर वो प्रकाश नहीं पड़ रहा है, तो पहले स्थान पर प्रकाश नहीं पड़ा, दूसरी गति में नहीं पड़ा, तीसरी गति में नहीं पड़ा, तो उन सबको जोड़ते जाओ। तो इसको कहते हैं छाया का संतान या आवरण का संतान। संतान का मतलब है स्टेप बाय स्टेप, एक एक क्षण में जो प्रकाश का अभाव दूसरी तरफ है वो जो है वो आवरण, इस आवरण के संतान के कारण से, यानी एक आवरण, दो आवरण, तीन आवरण, चार आवरण ऐसे बनता जाएगा। मतलब एक जगह आप खड़े हो जाइएगा तो यहाँ आवरण आ गया उस तरफ का, और फिर वो एक स्टेप आगे बढ़ता है तो अगले स्थान पर आता है तो उस प्रकाश का दूसरी तरफ जो है प्रकाश नहीं पड़ रहा है। तो एक एक आवरण को जोड़ते जाइए तो अनेक आवरण बन जाएंगे, तो ये आवरण संतान कहते हैं। तो आवरण संतानात् सन्निधि संतानो अयम तेजसो गृह्यते इति। तो आवरण संतानात् असन्निधि संतानः, असन्निधि संतान का मतलब है दूसरी तरफ जो प्रकाश का न पड़ना, जिस जिस जगह पर वो अंधकार का संतान भी दिखाई देता है, उस स्थान पर अंधकार यानी प्रकाश का अभाव दिखाई देता है। जैसे जैसे आवरण का संतान होता है वैसे वैसे उस प्रकाश के अभाव का अंधकार का संतान होता है। तो इसलिए कह रहे हैं आवरण संतानात् असन्निधि संतानो अयम तेजसो गृह्यते, ये प्रकाश का गृहीत होता है, यानी प्रकाश जो है प्रकाश का संतान न हो रहा है वहाँ पर, यानी जो प्रकाश आगे आगे वाला प्रकाश जो है जिसको ये रोकता जा रहा है, और उस प्रकाश का उस तरफ दूसरी तरफ जो अन्य स्थान में नहीं पड़ रहा है वो वहाँ पर अंधकार दिखाई देता है। और इधर इस आवरण को रोकने वाला ये जो तेजस है यानी प्रकाश है, वो प्रकाश जो है उसके ऊपर, आदमी के ऊपर गृहीत होता है। इसलिए कहा जा रहा है सर्पता खलु द्रव्येण, आगे सरकने वाले द्रव्य के साथ यो यह तेजः भागा, जो जो प्रकाश का भाग आवरीयते ढक लिया जाता है उस द्रव्य के द्वारा, उस मनुष्य के द्वारा, तस्य तस्य असन्निधे, उस प्रकाश का सन्निधि ना होने पर, अर्थात उस प्रकाश का उस स्थान पर संयोग ना होने पर, असन्निधि एवं अविच्छिन्नो गृह्यते, उस भाग पर प्रकाश का न पड़ने से उस स्थान में प्रकाश का असंयोग ही गृहीत होता है, और वो प्रकाश का जो असंयोग है वही छाया है, अर्थात वही अंधकार है। आवरणम तो प्राप्ति प्रतिषेधः, तो ये जो आवरण है, जो आदमी है जिस प्रकाश को रोक रहा है, ये उस प्रकाश के प्राप्ति का प्रतिषेध करता है, अर्थात उस प्रकाश को रोकने वाला होता है, उस स्थान पर प्रकाश को रोकने वाला होता है ये आवरण द्रव्य, ये इसका अभिप्राय है। तो इसलिए साध्य के समान हेतु को नहीं रख सकते, अर्थात ऐसा हेतु नहीं रख सकते जो स्वयं साध्य हो, स्वयं सिद्ध करने योग्य हो। आपको ये छाया का मतलब समझ में आ गया जी, अंधकार का मतलब समझ में आ गया। अंधकार किसको कहते हैं, छाया किसको कहते हैं? अंधकार का मतलब होता है प्रकाश का अभाव। अंधकार का मतलब है, अंधकार कोई द्रव्य नहीं है, अंधकार कोई वस्तु नहीं है, अंधकार कोई चीज नहीं है। इसलिए अंधेरे से डरना बंद कर दो।
अंधेरा अपने आप में कोई चीज ही नहीं है, उससे क्या डरना है? मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। अब मन से ये बात निकाल दीजिएगा, अंधेरे से डरना, जिसको अंधेरे से डर होता है वो दिमाग से, मन से बिल्कुल निकाल दो। अंधेरा कोई चीज नहीं है, अंधेरा कोई पदार्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। अंधेरा का मतलब ये है प्रकाश का अभाव। अभाव अपने आप में कोई वस्तु नहीं होती है। अभाव का मतलब है वस्तु का अभाव, अर्थात वहां कुछ भी नहीं है, उसी का नाम अंधेरा है। कुछ भी नहीं है का मतलब है प्रकाश वहां नहीं है, तो अंधेरा है। अब उस अंधेरे स्थान पर कोई दूसरी वस्तु हो सकती है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है प्रकाश के अभाव से, उससे डर लग सकता है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर अंधकार से नहीं डरना। अंधकार कोई वस्तु नहीं है, अंधकार कोई चीज नहीं है, उससे क्या डरना है? अगर डरना है तो अंधेरे में रहने वाले जो और वस्तुएं हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई आदमी छुपा हुआ है, हाँ, या कोई सांप है, कोई बिच्छू है, या कोई शेर है, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई चोर है, डाकू है, उनसे तो डर लग सकता है किसी को भी, पर अंधकार से नहीं डरने का। अंधकार अपने आप में कोई वस्तु नहीं है, ये इसका अभिप्राय है। तो जो भी हमें हेतु देना है, ऐसा हेतु देना है जो सिद्ध होना चाहिए, उस हेतु को सिद्ध करना ना पड़े। तो जो हेतु को ही सिद्ध करना पड़े वो हेतु नहीं कहलाता है, वो हेतु भी साध्य बन जाता है, अर्थात वो भी सिद्ध करने योग्य होता है। तो छाया को, जो वस्तु नहीं है, जो अंधकार है, प्रकाश के अभाव को ही छाया कहते हैं, प्रकाश के ना होने को ही अंधकार कहते हैं, इसलिए वो द्रव्य नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। फिर उसको कोई वस्तु माने तो उसको सिद्ध करने के लिए उसने जब हेतु दिया है, वो ऐसा हेतु दिया है गति वाला होने से, यानी छाया में गति हो रही है, ऐसा उसने हेतु दिया है, और वो हेतु भी सिद्ध करने योग्य है। जब द्रव्य स्वतः छाया स्वतः द्रव्य नहीं है, जब वो द्रव्य नहीं है तो उसमें गति कहाँ से होगी? मेरी बात पकड़ में आ रही थी? छाया स्वयं स्वतः द्रव्य नहीं है, वस्तु ही नहीं है, तो जब वस्तु ही नहीं है तो उसमें गति कैसे होगी? हाँ, कोई वस्तु है तब उसमें गति हो सकती है। इसलिए हेतु जो दिया है गति वाला होने से छाया द्रव्य है, ये हेतु स्वयं साध्य है। इसलिए जो हेतु साध्य होता है वो साध्य सम नामक हेत्वाभास कहलाता है, अर्थात वो असिद्ध है। तो ऐसा हेतु प्रस्तुत नहीं करना चाहिए जो स्वयं असिद्ध हो। इसका मतलब क्या निकला जी? हेतु होता है जो सिद्ध होता है, इसका यह मतलब निकलेगा। तो ये हो गया आपका साध्यसम नामक हेत्वाभास। हाँ जी, अल्पना जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, जो ये अंतिम पंक्ति है जी, तस्य तस्य असन्निधि एव अविच्छिन्नो गृह्यते। हाँ जी, तो इसमें अविच्छिन्ना का अर्थ विच्छिन्न का मतलब है गैप। मतलब आदमी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, तो प्रकाश जो है उस व्यक्ति में पड़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो है उस स्थान पर जो है प्रकाश का अभाव होता जा रहा है। तो वो क्रम से बिना टूटे, अविच्छिन्न का मतलब है बिना टूटे, वो जो प्रकाश का जो क्रम है वो निरंतर चल रहा है। यही छाया है और वो ही हमको चलता हुआ दिख रहा है। वास्तव में वो चल नहीं रहा होता है, वो वैसा का वैसा है, चलने वाला आदमी है। जैसे ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन जा रही है, बाहर के वृक्ष वनस्पतियां वो नहीं जा रहे, वहीं का वहीं है। लेकिन वो गति का जो सिद्धांत है, अपोजिट जो है, उसके कारण से हमको वो चलता हुआ वो भी दिखाई देता है, क्योंकि स्पीड इतना ज़्यादा है, उस स्पीड से अपोजिट में होने के कारण से वो भी चलते हुए दिखाई देते हैं। खैर, हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी आपको? हाँ जी, गैप ना होना, वो हाँ जी, लगातार। हाँ जी, वो गैप ना होना, उस गैप को ना होने को ही अविच्छिन्न कहा है, अर्थात निरंतर। अविच्छिन्न शब्द का अर्थ है निरंतर। हाँ जी, अजीत जी को क्या पूछना है?
स्वामी जी नमस्ते। जी इसमें बताया कि अंधकार प्रकाश का अभाव है। जी, इसको उल्टा कर दे तो ऐसा संभव नहीं है कि अंधकार प्रकाश अंधकार का अभाव है। प्रकाश अंधकार का भाव है, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है ना, मतलब हर जगह उल्टा ऐसा नहीं कर सकते आप। इसके बारे में संदेह पैदा हुआ कि ये भी तो हो सकता है ना कि हमने अंधकार को मान लिया कि प्रकाश का अभाव है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है ना, ऐसा होता है कि प्रकाश तो एक वस्तु है ना, प्रकाश तो चीज है, उसका एग्जिस्टेंस है ना प्रकाश। तो वो जो प्रकाश, पहले मेरी बात को सुन लीजिएगा, जो प्रकाश है, आप मेरी बात को पूरा सुन लेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा। प्रकाश एक वस्तु है, ठीक है, और जो स्थान है, जो स्पेस है, जगह है, धरती के रूप में, मकान के रूप में, कपड़े के रूप में, वो जो चीज़ें हमारे सामने हैं, वो चीज़ें भी वस्तुएं हैं, उनका भी एग्जिस्टेंस है, उनकी भी सत्ता है, ठीक है ना। और इधर प्रकाश की भी सत्ता है। अब वो जो प्रकाश है उस वस्तु पे पड़ता है वो प्रकाश, तो वो वस्तु दिखाई देती है, चाहे वो धरती के रूप में हो, कपड़े के रूप में हो, मकान के रूप में, घड़ी के, जो भी वस्तु है। अब वो जो प्रकाश उस पर नहीं पड़ रहा है, तो वहाँ पर जो हमको उतने भाग में जो प्रकाश नहीं दिख रहा है, तो वो काला काला अंधेरा या जो भी आप कहेंगे, अंधकार कहेंगे, वो अंधकार के रूप में दिखाई दे रहा है। तो वो अंधकार जो है वो प्रकाश का अभाव ही तो है। अब उस अंधकार के जगह पर कोई और वस्तु है, चाहे वो जमीन के रूप में है, चाहे वो कपड़े के रूप में है, या कोई भी वस्तु के रूप में है, वो भी वस्तु है, प्रकाश भी वस्तु है। दोनों के बीच में जो अंधकार है ना, ये कोई चीज ही नहीं है ना। अब बोलो आप, अब कोई भी स्थान हटा दीजिएगा, कोई स्थान ही नहीं है हमारे सामने आगे, ठीक है ना। ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा प्रसंग तो आएगा नहीं। आप कहीं ना कहीं किसी स्थान पर रहोगे, चाहे वो मकान हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे वो जमीन हो, कोई ना कोई स्थान हमको मिलेगा, उसकी अपनी सत्ता है। वो तभी दिखता है वो पदार्थ जब प्रकाश हमारे सामने हो, और जब प्रकाश हमारे सामने नहीं है तो वो दिख नहीं रहा होता है। और वो जो न दिखाई देना है वो क्या है, वो अंधकार है, अर्थात प्रकाश का अभाव है। तो ऐसा हम नहीं मान सकते स्वामी जी की अंधकार की भी अपनी सत्ता है, तभी तो दिख रहा है। सत्ता तो है उसकी एग्जिस्टेंस, जब प्रकाश से तो खत्म हो जाए, प्रकाश के हटते ही देखिए आप साइंस को जानने वाले हैं, आप ऐसी बात मत करिएगा। देखिएगा, जब आपके सामने, मैंने ये स्पष्ट कह दिया है, बहुत सारी वस्तुएं हमारे सामने है पहले से, कोई अंधकार अपने आप में उसका एग्जिस्टेंस बिना प्रकाश के दिखाइए, जैसे हम दूसरी वस्तुएं दिखा रहे हैं। आपको पकड़ में आ रही है मेरी बात? जैसे घड़ा, मकान आदि दुनिया भर की वस्तुएं हैं ना, वो उनका एग्जिस्टेंस, उनका भाव, उनका अस्तित्व है हमारे सामने। ऐसे ही क्या अंधकार का कोई अस्तित्व है क्या? वो प्रकाश के परिप्रेक्ष्य में अंधकार है, वो प्रकाश के परिप्रेक्ष्य में अंधकार है। इसलिए अंधकार अपने आप में कोई वस्तु नहीं है, वो प्रकाश का अभाव ही है मात्र, हाँ, और कुछ नहीं है जी। ठीक है, हाँ, और सोच लेना। हाँ, प्रेम जी को क्या पूछना है जी? स्वामी जी, कुछ ये स्पष्ट हो रहा है, तो इसमें जो हेत्वाभास है, तो न केवल हेतु, इसमें जो साध्य है वो भी गलत है ना, क्योंकि छाया द्रव्य तो है ही, और हाँ। हेतु हमने गतिमान बताया, तो गतिमान भी गलत है और इसका साध्य भी गलत है। वो तो हेत्वाभास जो है वो साध्य भी गलत सिद्ध करता है या खाली हेतु ही गलत सिद्ध करता है? वो साध्य भी, मतलब जिस छाया को द्रव्य बताया वो भी गलत ही है। वो तो ठीक है, गलत बात को रखेंगे तभी तो उस सिद्ध करेंगे, तब समझ में आएगा ना वो सही है गलत है। यद्यपि साध्य जो रखा जाता है वो गलत ही है, क्योंकि साध्य दो प्रकार के होते हैं, गलत साध्य भी होते हैं, उचित साध्य भी होते हैं। तो गलत साध्य को भी कोई रख सकता है ना,
फिर उस गलत साध्य को सिद्ध करने के लिए जब हेतु देगा वो भी गलत आ गया। साध्य भी गलत है, हेतु भी गलत है, क्योंकि छाया अपने आप में द्रव्य है ही नहीं है। अद्रव्य को द्रव्य मान लिया उसने, जो द्रव्य नहीं है उसको द्रव्य माना है। जैसे हाँ जी, प्रतिज्ञा भी गलत प्रतिज्ञा है जी, गलत प्रतिज्ञा है। अर्थात जो वस्तु नहीं है उसको वस्तु मान करके प्रतिज्ञा की है। ऐसा ही है जैसे आत्मा साकार है, ऐसा कोई मान ले आत्मा साकार है, ये प्रतिज्ञा है। तो आत्मा का आकार ही नहीं होता है तो भी साकार बोल दिया उसने, तो प्रतिज्ञा है। अब हेतु जो भी देगा वो उसको सिद्ध करने के लिए, तो वो साध्यसम हो सकता है या कालातीत्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी हेतु देगा वो गलत ही हेतु होंगे। अगर साध्य यथार्थ नहीं है उसके लिए जो भी हेतु देगा ना वो सब गलत होंगे। वो इन पांचों हेत्वाभासों में कहीं ना कहीं आएंगे। ठीक है जी प्रेम जी। लेकिन आत्मा, लेकिन उस केस में आत्मा है, हालांकि उसका देखिए गलत बता रहे हैं, आत्मा है। इस केस में तो छाया है। नहीं, अब आप ये नहीं पकड़ रहे। नहीं, आप पकड़ नहीं रहे। पदार्थ के आप एक पदार्थ के रूप में देखिएगा ना। द्रव्य भी एक पदार्थ है तो गुण भी एक पदार्थ है, कर्म भी एक पदार्थ है। यूँ तो 16 पदार्थ हैं, तो उसको पदार्थ के रूप में देखेंगे तो आएगा। साकार का मतलब आकार और निराकार, अथवा साकार निराकार। किसी में आकार है, आकृति है, जिसमें एक शेप है, वो भी अपने आप में एक पदार्थ है, वो अलग पदार्थ है। और वो आत्मा वस्तु एक अलग पदार्थ है। ठीक है ना। तो वो जो आकृति है ये उसका गुण के रूप में ऐसा आप कह सकते हो। तो वो गुण भी एक पदार्थ होता है ना। तो आत्मा अपने आप में है, आत्मा के होने में उसको कोई संदेह नहीं है, ना हमको संदेह है। बस उसके स्वरूप में संदेह है कि वो कहता है वो आकार वाला है और हम कहते हैं वो बिना आकार वाला है, बस इतना अंतर है। ठीक है जी। हाँ जी, धन्यवाद जी। तो हम आगे बढ़ते हैं जी। साध्यसम नामक हेत्वाभास आपके सामने हो गया है। तो 4 हेत्वाभास पूरे हो गए हैं। 5वां हेत्वाभास है, उसका नाम है कालातीत नामक हेत्वाभास। इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। कालत्यया अपदिष्टः, कालत्यया अपदिष्टः कालातीतः। तो यहाँ पर सूत्र में मेरे विचार से एक मात्रा छूट गई है। हाँ, मात्रा छूट गया है। ला के बाद में आ की मात्रा जोड़ दीजिएगा। स्वामी जी पहली लाइन में कालत्य है, आ की मात्रा है। नहीं, सूत्र की बात कर रहा हूं मैं। सूत्र में काला के बाद में त्या शब्द है ना, त्या और ला और त्या के बीच में एक आ की मात्रा जोड़ना है। नीचे वाले में है, मतलब वही चीज है। नहीं माता जी, इधर उधर की बात मत पूछिएगा, जो मैं बता रहा हूं वो समझ लीजिएगा। सूत्र की बात कर रहा हूं, नीचे है, नीचे की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। सूत्र में देखना है ना आपको। सूत्र में काला और त्या, ला और त्या के बीच में आ की मात्रा नहीं है, वो जोड़ दो, बस इतना ही समझना है आपको। नीचे है ना है वो बात ही नहीं हो रही है जी। तो काल अत्यय अपदिष्टः कालातीतः, काल अत्यय अपदिष्ट, अलग करके बोल रहा हूं। काल अत्यय अपदिष्ट कालातीतः। अत्यय का मतलब होता है बीतना, निकल जाना। तो काल अत्यय का मतलब है काल के बीत जाने पर। काल अत्यय, काल के बीत जाने पर। अपदिष्ट का मतलब है कहना,
बताना, हेतु के रूप में बताना। काल के बीत जाने पर हेतु के रूप में प्रस्तुत करना, ये कालातीत नामक हेत्वाभास है। काल के अतिक्रमण से, ऐसा भी कह सकते हैं, कालात्यय का मतलब है काल के अतिक्रमण से युक्त जो हेतु को प्रस्तुत करना, काल के अतिक्रमण से युक्त होकर के हेतु देना, काल के अतिक्रमण से, काल के बीत जाने से युक्त होकर के जो हेतु प्रस्तुत करना, उसको कालातीत नामक हेत्वाभास कहते हैं। बस इसको ऐसा ही समझ लीजिएगा जैसा बताया जा रहा है, उदाहरण से आपको समझ में आएगा। तो काल अत्यय अपदिष्टा, काल के अतिक्रमण से या काल के बीत जाने से बताया जाने वाला या प्रस्तुत किया जाने वाला जो हेतु है, काल के अतिक्रमण से जो हेतु प्रस्तुत किया जाता है, काल के बीत जाने पर जो हेतु प्रस्तुत किया जाता है, यानी काल के अतिक्रमण के द्वारा जो हेतु प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। काल के अतिक्रमण के द्वारा जो हेतु प्रस्तुत किया जाता है, वो हेतु कालातीत नामक हेत्वाभास कहलाता है। तो सूत्रार्थ ये होगा, काल के अतिक्रमण से युक्त होकर दिए जाने वाला हेतु कालातीत नामक हेत्वाभास कहलाता है। काल के अतिक्रमण से युक्त, काल के अतिक्रमण से युक्त होकर दिया जाने वाला हेतु, काल के अतिक्रमण से युक्त होकर दिए जाने वाला हेतु कालातीत नामक हेत्वाभास कहलाता है। अब इसी सूत्र का अर्थ भाष्यकार अपने शब्दों में बताते हैं, उसको देख लीजिएगा। काल अत्ययेन युक्तः यस्य अर्थेकदेशो अपदिश्यमानस्य सः कालात्ययापदिष्टः। पहले इस पंक्ति को अन्वय कर लीजिएगा। मैं जैसे जैसा बोलूँगा शब्दों को वैसा वैसा अन्वय का मतलब एक वाक्य बना लीजिएगा। यस्य अपदिश्यमानस्य अर्थेकदेशः कालात्ययेन युक्तः सः कालात्ययापदिष्टः। मैंने एक वाक्य बनाया यहाँ पर इस पंक्ति को आपको समझाने के लिए। यस्य अपदिष्टमानस्य अर्थेकदेशः कालात्ययेन युक्तः सः कालात्ययापदिष्टः। इसे आपको एक वाक्य समझने में समझ में आ जाएगा। यस्य अपदिश्यमानस्य का मतलब है जिस कहे जाने वाले हेतु का, यस्य अपदिश्यमानस्य जिस कहे जाने वाले हेतु के अर्थेकदेशा एक देश, जिस कहे जाने वाले हेतु के एक देश को, जिस कहे जाने वाले हेतु के एक देश को काल के अतिक्रमण से जोड़कर बताना, वह कालात्य अपदिष्ट नामक हेत्वाभास कहलाता है। जिस कहे जाने वाले हेतु के एक देश को काल के अतिक्रमण से जोड़कर बताना, जो कहे जाने वाला हेतु है, हम जो हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं, तो जिस कहे जाने वाले हेतु को एक देश से काल के साथ जोड़ करके बताना, ये कालात्य अपदिष्ट नामक हेत्वाभास है। पहले शब्दार्थ को समझ लीजिएगा, उदाहरण आपको समझ में आ जाएगा बाद में। यस्य अपदिष्टमानस्य अर्थेकदेशः,
जिस कहे जाने वाले हेतु के एक देश कालात्ययेन युक्ता, काल के अतिक्रमण से युक्त है, ऐसा जो वह हेतु कालात्यय अपदिष्ट कहलाता है। इसलिए उसको कालातीत नामक हेत्वाभास कहते हैं। ये शब्दार्थ है। स्वामी जी इसको एक बार और बोल दीजिए। जी, जिस कहे जाने वाले हेतु का एक देश, यानी एक देश, जिस कहे जाने वाले हेतु का एक देश काल के अतिक्रमण से जोड़कर जिस कहे जाने वाले हेतु का एक देश काल के अतिक्रमण से जोड़कर बताना कालात्यय अपदिष्ट कहलाता है। उसी को कालातीत हेत्वाभास कहते हैं। हाँ, अब इसको मैं अपने शब्दों में समझाता हूँ। इसको अब मेरी ओर देखिएगा, ये क्या कहना चाहता है। जो हम हेतु देते हैं वो काल के साथ जुड़ा रहना चाहिए। काल बीत गया, समय बीत गया तो वो हेतु काम नहीं आएगा। ऐसा हेतु दे दो जो काल के साथ साथ जुड़ा रहे। काल का उल्लंघन हो गया, काल का अतिक्रमण कर दिया, तो वो हेतु नहीं बन पाएगा। ये इसका अभिप्राय है। और उदाहरण से आपको स्पष्ट होगा। शब्दार्थ तो इतना है, जो काल चल रहा है उस काल के साथ जुड़ना चाहिए। जो काल का मतलब समय, जिस समय पर वो है उस समय पर उसके साथ वो हेतु जुड़ा रहना चाहिए। काल तो बीत गए। हेतु को समय अनुसार दे दीजिए, नहीं, ताकि समय बीत न जाए। मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे समझना है आपको। आप अपने ढंग से मत बोलिएगा। तो जो काल का समय विद्यमान है उस विद्यमान काल के साथ वो जुड़ा रहे। वो समय बीत गया तो हेतु काम नहीं आएगा। इसका अभिप्राय है। उदाहरण से आपको और स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण पे आइए, फिर देखिएगा। अब शेखर जी आगे हमारे सामने, तो शेखर जी कह रहे हैं शब्द नित्य है। क्या हेतु दे रहे हैं जी? हाँ, क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं? शब्द नित्य है। शब्द कैसा है? नित्य है। ये प्रतिज्ञा है। अब वो हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं, उस हेतु पर ध्यान दीजिएगा। वो हेतु दे रहे हैं संयोग व्यंग्यत्वात्। ये हेतु है संयोग व्यंग्यत्वात्। संयोग से प्रकट होने से, व्यंग का मतलब प्रकट, संयोग से प्रकट होने से। क्योंकि शब्द नित्य है ना, उनकी प्रतिज्ञा ये है शब्द नित्य है, पर वो संयोग से प्रकट होता है। हेतु क्या दिया उन्होंने? संयोग से प्रकट होता है, ये हेतु दिया है। तो शब्द नित्य है, ये प्रतिज्ञा है उनकी। हेतु दिया है संयोग से प्रकट होने से, ये हेतु दिया है। उदाहरण दे रहे हैं रूपवत, रूप के समान। हेतु दिया है उन्होंने रूप के समान। अब इसकी रूप के समान जो हेतु दिया है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। रूप तो पहले से ही है। जैसे मान लीजिएगा, रूप का मतलब है गड़ा का रूप है, मकान का रूप है। रूप का मतलब उसका जो भी स्वरूप है, मकान का जो स्वरूप है, गड़े का जो स्वरूप है, जो जो वस्तु है उसका स्वरूप, उसका रूप पहले से विराजमान है। तो प्राग ऊर्ध्वं च व्यक्ते अवस्थितं रूपं प्रदीप घट संयोगेन विद्यते। कहते हैं प्राग ऊर्ध्वं च व्यक्ते अवस्थितम। व्यक्ति का मतलब अभिव्यक्ति, प्रकट होने से पहले और प्रकट होने के बाद में। प्राग का मतलब पहले, ऊर्ध्वम का मतलब बाद में।
अभिव्यक्ति से पहले, अभिव्यक्ति के बाद में पहले से विराजमान रूप जो है वो दीपक और घड़े के संयोग से दिखता है। घड़ा पहले से ही है जी, घड़े का स्वरूप पहले से है, ठीक है जी। तो घड़े के अभिव्यक्ति यानी घड़ा जो दिखाई दे रहा है, घड़े के दिखाई देने से पहले घड़े का स्वरूप है और बाद में भी रहेगा। घड़े का स्वरूप प्रकट होने से पहले भी था और प्रकट होने के बाद में भी रहेगा। और ये प्रकट किससे हो रहा है? प्रकाश से, दीपक से। तो इसलिए कह रहे हैं, समझ लीजिएगा, प्राग ऊर्ध्वम च व्यक्तेः अवस्थितम रूपम। अवस्थितम का रूप, अवस्थितम रूपम का मतलब पहले से विराजमान रूप। अभिव्यक्ति से पहले, अभिव्यक्ति के बाद में। प्रदीप घट संयोगेन, दीपक का और घड़े के संयोग होने से, यानी दीपक का घड़े के साथ संयोग होने से व्यज्यते, प्रकट होता है वो रूप। घड़े का रूप जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। घड़े का रूप पहले से विराजमान है, अभिव्यक्ति से पहले भी था, अभिव्यक्ति के बाद में भी रहेगा। घड़ा अपने स्थान पे है, अपने स्वरूप में विराजमान है। तो घड़े का जो स्वरूप है, घड़े का जो रूप है, वो अभिव्यक्ति से पहले, अभिव्यक्ति का मतलब दिखाई देना, दिखाई, घड़े के दिखाई देने से पहले घड़े का रूप था और दिखाई देने के बाद भी रहेगा। अब वो जो दिखाई दे रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है? दीपक का घड़े के साथ जब संयोग होता है, उस संयोग से व्यज्यते, दिखाई देता है। अर्थात वो संयोग रूप को थोड़ा उत्पन्न कर रहा है। शेखर जी क्या कहना चाहते हैं? संयोग तो पहले से विराजमान घड़े के रूप को प्रकट कर रहा है, उत्पन्न नहीं कर रहा है। संयोग पैदा नहीं करता है, संयोग प्रकट करता है, ये कहना चाहते हैं। मेरी बात पकड़ में आ रही है आप सब लोगों को? घड़े का जो रूप है, उस रूप को संयोग पैदा नहीं कर रहा है, संयोग क्या कर रहा है? अभिव्यक्त कर रहा है, प्रकट कर रहा है। प्रकट करना और उत्पन्न करना जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है जी। तो ये कहना चाहते हैं कि शब्द नित्य है। शब्द नित्य का मतलब क्या होता है? पहले से है शब्द। आप उत्पन्न कैसे कह रहे हो? उत्पन्न होता नहीं है। हम कहते हैं जी उत्पन्न होता है, वो कहते हैं उत्पन्न होता ही नहीं है। हम जो बोल रहे हैं उत्पन्न कैसे होता है, हम कहते हैं संयोग से उत्पन्न होता है। वो कहते हैं संयोग से उत्पन्न नहीं होता है शब्द। संयोग तो उसको प्रकट करता है, जैसे रूप को प्रकट करता है संयोग। ये शेखर जी का कथन है। पकड़ में आ रहा है जी आप लोगों को? तो प्रतिज्ञा क्या है? शब्द नित्य है। हेतु दिया उन्होंने संयोग व्यंग्यत्वात्, संयोग से प्रकट होने से। अर्थात संयोग जो है उस शब्द को प्रकट करता है, उत्पन्न नहीं करता है। वो ऐसा हेतु दिया है उन्होंने। और उदाहरण दिया है रूपवत, रूप के समान। जैसा रूप प्रकट होता है, उत्पन्न नहीं हो रहा है संयोग से। तो कहा है, उदाहरण को स्पष्ट कर रहे हैं, प्राग ऊर्ध्वम च। प्राग का मतलब पहले, ऊर्ध्वम का मतलब बाद में। किसके पहले किसके बाद में? व्यक्तेः, व्यक्तेः प्राग ऊर्ध्वम च। व्यक्ति का मतलब अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति से पहले, अभिव्यक्ति के बाद में। अवस्थितम रूपम, पहले से विराजमान है रूप। अभिव्यक्ति से पहले भी था, अभिव्यक्ति के बाद में वो रूप पहले से विराजमान है। बस इतना होता है, प्रदीप घट संयोगेन, दीपक का घड़े के साथ संयोग होने से वो पहले से स्थित जो रूप है वो व्यज्यते, प्रकट होता है। जैसे संयोग से रूप प्रकट होता है, ऐसे ही शब्द संयोग से प्रकट होता है। इसलिए संयोग से प्रकट होने से शब्द नित्य है। ये शेखर जी का सिद्धांत है। पकड़ में आ गई जी सब लोगों को? अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसका खंडन करेंगे जी हम। कौन करेंगे जी आप में से खंडन? राजीव जी,
खंडन करेंगे अब। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिएगा, तथा च शब्दो अपि अवस्थितः भेरी दंड संयोगेन विद्यते। तथा च वैसा ही ये जो शब्द है ये पहले से उसी, अभी शेखर जी की बात को पूरा करते हैं। शेखर जी की बात जो है अभी पूरी नहीं हुई है। तथा च जैसे ये जो रूप है ये संयोग से प्रकट होता है, तथा च वैसा ही शब्दः भी अवस्थिता, शब्द भी पहले से विराजमान है, जैसे रूप पहले से विराजमान था। भेरी दंड संयोगेन विद्यते। भेरी और दंड, भेरी समझते हैं जी, जो वाद्य होता है, बहुत बड़ा ड्रम कह सकते हो आप, और उसको डंडे के संयोग करेंगे, डंडा उसके ऊपर मारेंगे तो बेरी के ऊपर डंडे का संयोग करेंगे तो शब्द व्यज्यते प्रकट होता है। अथवा दारू परशु संयोगेन वा, लकड़ी के साथ कुलाड़े का जब संयोग होता है तब शब्द उत्पन्न होता है, अर्थात शब्द प्रकट होता है। पहले से शब्द है वहाँ पर, तो लकड़ी के ऊपर जब कुलाड़े का संयोग होता है तो शब्द प्रकट होता है। यानी लकड़ी जब फाड़ते हैं ना जी, लकड़ी को जब फाड़ते हैं तो जब लकड़ी के ऊपर जब कुलाड़े का जब संयोग होता है, टक एकदम ऐसे संयोग करते हैं आप, तो शब्द आपको सुनाई देता है। तो वहाँ शब्द पहले से है, वो प्रकट होता है। तो कहते हैं जैसे भेरी दंड के साथ संयोग होने से शब्द प्रकट होता है, लकड़ी का और कुलाड़े के साथ संयोग होने से शब्द प्रकट होता है। जैसे रूप प्रकट होता है वैसे शब्द प्रकट होता है। तस्मात् संयोग व्यंग्यत्वात् नित्य शब्द। इसलिए शेखर जी कहते हैं संयोग से प्रकट होने से शब्द नित्य है। ऐसा उन्होंने अपना प्रसंग बता दिया। शब्द नित्य है ये उनकी प्रतिज्ञा है, संयोग से प्रकट होने से ये उनका हेतु है, रूपवत रूप के समान ये उनका उदाहरण है। और उस उदाहरण को निगमन के माध्यम से बता रहे हैं। जैसा पहले से विराजमान रूप दीपक और घड़े के संयोग से प्रकट होता है, वैसा ही भेरी और दंड के संयोग से शब्द प्रकट होता है, अथवा वैसे ही लकड़ी और कुलाड़े के संयोग से शब्द प्रकट होता है। इसलिए संयोग से प्रकट होने के कारण से शब्द नित्य है। ये शेखर जी की प्रतिज्ञा वाक्य पूरा हो गया। ठीक है जी। इति अयम अहेतु। अब राजीव जी बोल रहे हैं आपने जो हेतु दिया है संयोग से प्रकट होता है शब्द, ये बिल्कुल गलत है आपका, ये हेतु ही नहीं है। ठीक है जी। क्यों हेतु नहीं है? काल अत्यय अपदेशात, काल के अतिक्रमण से बताया गया होने से। इसमें आपके हेतु में काल का अतिक्रमण है जी। काल अपने आप में देखिए बहुत बड़ा कारण बनता है, याद रखिएगा। जो आदमी काल को नहीं समझता है ना, वो जीवन में असफल होता है, याद रखना। मैं अनेक बार बोलता हूँ, जो समय को नहीं समझता है वो जीवन में फेल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। काल बहुत बड़ा सहयोगी है, याद रखना। तो कहते हैं आपने जो हेतु दिया है शेखर जी, ये गलत हेतु है आपका। क्यों? काल अत्यय अपदेशात, काल के अतिक्रमण से कहा गया होने से। क्या है काल का अतिक्रमण? देखिएगा, वो दिखाएंगे राजीव जी क्या दिखा रहे हैं। व्यंजकस्य संयोगस्य कालम न व्यंग्यस्य रूपस्य व्यक्ति अत्येति। यहाँ पर भी वाक्य को आप बनाइए, इस पंक्ति को एक वाक्य बनाइए, एक रूप बनाइए। व्यंजकस्य संयोगस्य, व्यंजकस्य संयोगस्य व्यंग्यस्य रूपस्य व्यक्ति ही कालम न अत्येति। एक वाक्य बना रहा हूं, एक वाक्य बना लीजिएगा आप, कैसे बनाना होता है। व्यंजकस्य संयोगस्य, व्यंजकस्य संयोगस्य व्यंग्यस्य रूपस्य
व्यक्ति ही कालम न अत्येति। देखिए व्यंजक कैसे एक वाक्य बना रहे हैं जी आप लोग, लिख करके पूरा, या उसके नीचे संख्या डाल करके भी आप एक वाक्य बना सकते। व्यंग्यस्य के नीचे एक लिख दो, संयोगस्य के नीचे 2 लिख दो, व्यंग्यस्य के नीचे 3 लिख दो, रूपस्य के नीचे 4 लिख दो, और व्यक्ति के नीचे 5 लिख दो, कालम के नीचे 6 लिख दो, ना के नीचे 7 लिख दो, और अत्येति के नीचे 8 लिख दो। ये 8 संख्या हो गई। ठीक है जी, तो आपका एक वाक्य बन जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा व्यंजक मेरा मिस हो गया, जरा प्लीज बोल दीजिए। मेरा 5 नंबर 4 नंबर मिस हो गया। हाँ जी, फिर बोल देता हूं। व्यंजकस्य संयोगस्य, जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे संख्या लिख दीजिएगा। व्यंजकस्य संयोगस्य, व्यंग्यस्य रूपस्य, व्यक्ति ही कालम न अत्येति। व्यंजकस्य संयोगस्य का अर्थ है अभिव्यक्त करने वाले संयोग का। व्यंजक का मतलब होता है प्रकट करने वाला, तो व्यंजकस्य संयोगस्य का मतलब है प्रकट करने वाले संयोग का। व्यंग कहते प्रकट होने योग्य, तो व्यंग्यस्य रूपस्य प्रकट होने योग्य रूप का, प्रकट करने वाले संयोग का, प्रकट होने वाले रूप का, या रूप की अभिव्यक्ति। प्रकट करने वाले संयोग का प्रकट होने वाले रूप की जो अभिव्यक्ति है, ये कालम न अत्येति, काल का उल्लंघन नहीं करता। प्रकट करने वाला जो संयोग है, प्रकट करने वाला जो संयोग है, प्रकट होने वाले रूप के काल का अतिक्रमण नहीं करता है। प्रकट करने वाला जो संयोग है, मैं उसको विभक्तियों को हटा करके बोल रहा हूं। प्रकट करने वाला संयोग प्रकट होने वाले रूप के काल का अतिक्रमण नहीं करता है। जो प्रकट करने वाला जो संयोग है ना, जब तक संयोग रहेगा तब तक रूप दिखाई देगा। संयोग के हटते ही रूप दिखना बंद हो जाएगा। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, ये क्या कहना चाहते हैं, मुख्य बात पकड़ने का प्रयत्न करिए। यहीं पर सारा आपका समझ लेना है। ये जो संयोग होता है ना, वो संयोग जो है रूप को दिखाई देने वाला, रूप को दिखाने वाला होता है। जब तक दीपक का संयोग बना रहेगा घड़े के साथ, तब तक घड़ा दिखाई देगा। संयोग के हटते ही घड़ा दिखाई देना बंद। तो संयोग क्या कर रहा है, रूप को, घड़े को दिखा रहा है। तो संयोग कारण है दिखने वाले रूप का, घड़े का। तो संयोग जब तक बना रहेगा तब तक रूप दिखाई देगा। संयोग के हटते ही रूप दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो ये जो प्रकट करने वाला जो संयोग है, ये ऐसा संयोग है जब तक ये बना रहेगा तब तक रूप दिखाई देगा, और संयोग के हटते ही रूप दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि रूप पहले से है, संयोग केवल प्रकट कर रहा है। अब शब्द के ऊपर इसी को लागू कर देंगे ना, तो यहां उल्टा है। संयोग हट जाता है लेकिन फिर भी शब्द सुनाई देता रहता है देर तक। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? संयोग जैसे नगाड़ा, मतलब जो ड्रम है उसके ऊपर डंडे को लगा दो, संयोग कर दो, ठीक है ना, शब्द प्रकट हो गया। अब संयोग को हटा दो वहां से, फिर भी शब्द सुनाई देता रहता है। मैं आपको एक काम करता हूं, लाइन में, एक लाइन में 10 लोगों को खड़ा करता हूं, दूरी पर, ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा अंतर पर आदमी को खड़ा करता हूं, और फिर मैं एक बड़ा ड्रम लेकर के खड़ा होता हूं, ड्रम पर एक डंडा लगाता हूं, संयोग करता हूं।
तो शब्द प्रकट हो गया शेखर जी के अनुसार। तो शब्द पहले वाले आदमी को सुनाई दिया, ठीक है जी, संयोग होते ही पहले वाले आदमी को सुनाई दिया, बस इतना ही सुनाई देना चाहिए। संयोग तो हट गया, लेकिन दूसरे को भी सुनाई देता है कालांतर में। काल का अतिक्रमण कर रहा है, देखना, कालांतर में जिस काल में पहले आदमी को सुनाई दे रहा है, उस काल से भिन्न काल में दूसरे को सुनाई दे रहा है, भिन्न काल में तीसरे को सुनाई दे रहा है, उससे भिन्न काल में चौथे को सुनाई दे रहा है, उससे भिन्न काल में पांचवें को सुनाई दे रहा है, उससे भिन्न काल में 10वें आदमी को सुनाई दे रहा है। काल का अतिक्रमण हो रहा है, यानी संयोग के बिना ही शब्द सुनाई देता ही जा रहा, आगे 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 आगे। अगर संयोग से प्रकट होता है तो जैसे संयोग जब तक बना रहता है तब तक रूप दिखाई देता है, संयोग के हटते ही रूप दिखाई देना बंद होता है। नियम यह है, कारण गुण पूर्वक कार्य होता है, जैसे कारण होता है वैसे गुण होता है। कारण के हटते ही कार्य भी हट जाना है, यानी कारणों के हटते ही कार्य भी हट जाते हैं। यहाँ कारण हट गया लेकिन कार्य चलता जा रहा है आपका, इसलिए हेतु गलत है आपका, ये कहना चाहते हैं। आइए इसी को समझने का प्रयत्न करिएगा। व्यंजकस्य संयोगस्य, अभिव्यक्त करने वाला जो संयोग है वो संयोग व्यंग्यस्य रूपस्य, प्रकट होने वाले रूप की अभिव्यक्ति को कालम न अत्येति, काल उल्लंघन नहीं करता है। जो अभिव्यक्त करने वाला संयोग है और जो अभिव्यक्त होने वाला जो रूप है उसकी अभिव्यक्ति में काल अतिक्रमण नहीं कर रहा है, अर्थात जब तक संयोग बना रहता है तब तक रूप अभिव्यक्त होता जाता है, अर्थात वो काल का अतिक्रमण नहीं कर रहा है। सती प्रदीप घट संयोगे रूपस्य ग्रहणम भवति, उसी को खोल के समझा रहे हैं। जो ये व्यंजकस्य संयोगस्य कालम न व्यंग्यस्य रूपस्य व्यक्ति अत्येति, ये जो पंक्ति है इसको दूसरे शब्दों में बता रहे हैं। सती प्रदीप घट संयोगे, जब तक दीपक का घड़े के साथ संयोग बना रहता है तब तक रूप हमें दिखाई देता है। न निवृत्ते संयोगे रूपम गृह्यते, दीपक का घड़े के साथ संयोग हट जाने पर रूप दिखाई नहीं देता है। परंतु राजीव जी कह रहे हैं, परंतु निवृत्ते दारु परशु संयोगे, जब लकड़ी का कुलाड़े के साथ संयोग हट जाने पर भी दूर स्थित व्यक्ति को शब्द सुनाई देता है। विभाग काले, संयोग के ना होने पर। सायम शब्दस्य व्यक्ति, वह ये जो शब्द की अभिव्यक्ति है, संयोग कालम अत्येति, संयोग के काल को उल्लंघन कर रहा है, यानी बिना संयोग के भी काल का अतिक्रमण कर दिया ना, यहाँ पर बिना संयोग के भी उसका प्रकटीकरण हो रहा है। न संयोग निर्मिता भवति, उस स्थिति में वो संयोग से प्रकट होने वाला नहीं होगा, क्योंकि संयोग के बिना ही शब्द सुनाई दे रहा है। जिस संयोग को शब्द को प्रकट करने का कारण बता रहे हो, उस संयोग के बिना ही शब्द सुनाई दे रहा है। इससे ये पता लगता है संयोग प्रकट नहीं करता है। कस्मात, क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? क्योंकि सिद्धांत ये है, कारण अभावाद ही कार्य अभावः, एक व्यापक सिद्धांत है। कारण के ना होने पर कार्य भी नहीं होता है, अर्थात कारण के होने पर ही कार्य होगा, लेकिन यहाँ कारण है ही नहीं है। जो संयोग, जिस संयोग से शब्द प्रकट हो रहा था, उसी संयोग के ना होने पर भी शब्द प्रकट हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? एवं, इसलिए उदाहरण साध्यर्म्यस्य अभावात्, जो आपने उदाहरण दिया है रूपवत, उस उदाहरण के साध्यर्म का अभाव होने से, असाधनम अयम हेतु, आपने जो हेतु दिया है वो साधन के रूप में नहीं है, हेतु के रूप में नहीं है, इसलिए हेत्वाभासः, वो हेत्वाभास कहलाता है। ये राजीव जी का कहना है। पकड़ में आ गए जी आप लोगों को? कालातीत का मतलब ये है
काल का अतिक्रमण है। यहाँ पर क्या अतिक्रमण है? जिस काल में संयोग होता है उस काल में रूप प्रकट होता है, और जिस काल में संयोग नहीं रहता है उस समय रूप प्रकट नहीं होता है। ये सबको प्रत्यक्ष है। ठीक है जी। तो संयोग के होने पर जितने काल में संयोग रहता है उतने काल में रूप प्रकट होता है, और जिस काल में संयोग नहीं रहता है उस काल में रूप प्रकट नहीं होता है। अब यहाँ शब्द में ऐसा नहीं है। शब्द में संयोग के होने पर भी शब्द हो रहा है, और संयोग के ना होने पर भी शब्द हो रहा है। अर्थात संयोग होने पर भी शब्द सुनाई दे रहा है, और संयोग के ना रहने पर भी शब्द सुनाई दे रहा है। तो इसलिए जो आपने हेतु दिया है वो हेतु काल का अतिक्रमण कर रहा है। तो काल का एक देश है संयोग यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर बोला है दिए जाने वाला जो हेतु है वो काल के अतिक्रमण से युक्त होने से, दिया जाने वाला जो हेतु है वो काल के अतिक्रमण से युक्त होने के कारण से वो कालात्यय नामक हेत्वाभास कहलाता है, और उसी को कालातीत कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, बहुत समय हो गया आपका, हम तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको यहीं पर रोक देते हैं जी। मैंने समय देखा नहीं है, 7:08 हो गया। बचा हुआ हम कल देखते हैं, इसको और आप लोग देख के आइएगा। 5वां हेत्वाभास है जो कालातीत नामक हेत्वाभास कहलाता है, और इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। ओम शांति 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 ही।